सर्वदोषं सर्वव्यदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विराजते स्वल्परियामृताय। मोक्षार्थियों, समग्र जैन शासन स्याद्वादमयी है। कोई इसका आग्रह रखे कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा वो बताइए, तो ऐसा कह न सकेंगे हम। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। प्रकरण देखकर, प्रसंग देखकर, परिस्थिति देखकर, सिचुएशन कंडीशन देखकर कहां पर कौन सा अप्लाई करना यह समझ में आना चाहिए। मैं आपको एकदम साधारण प्रश्न पूछता हूं, ऊपर से आपको इतना साधारण लगेगा, लेकिन पर्दे खोलने पर आपको उसका रहस्य पता चलेगा। मैंने पूछा नाक मतलब क्या, तो आपने एक बॉडी ऑर्गन की तरफ संकेत किया, इतना ही किया आपने। नोज, NOSE, नोज मतलब नाक। बट क्या नाक का यही अर्थ है? नाक के कितने अर्थ होते हैं ये मैं अभी बताता हूं आपको। हमने कहा साहब, इनकी महिमा का क्या कहे, मंचासीन अतिथि की महिमा का क्या कहे। ये तो समाज की नाक है, लेकिन छिनकी हुई है। How many are understanding? No one. I'm doubtful whether you are really understanding. हमने कहा यह मंचासीन, मंच पर विराजमान जो अतिथि है, इनकी महिमा का क्या कहे। ये तो समाज की नाक है, लेकिन ये आदमी इतना बदमाश है, ये नाक छिनकी हुई है समाज की। छिनकी मतलब समझ में आ रहा है? नोजी किसे कहते हैं समझ में आता है? नोजी, जब सर्दी होती है और नाक के अंदर से जो माल निकलता है उसे भी नाक कहते हैं हिंदी में। जाओ नाक निकाल के आ जाए। आपको केवल बॉडी ऑर्गन दिख रहा है, लेकिन कभी कभी उसे यह भी कहा जाता है तो समाज की नाक है, मतलब सामान्य व्यक्ति। और छिनकी हुई नाक मतलब पतित, घिनौनी और उपेक्षित वस्तु। नाक के कितने अर्थ हो गए सोम? 3 अर्थ हो गए। शाबाश, इन्हें 1 पॉइंट दे दिया जाए। मजाक। रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सुन, पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। यमक अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार, एक ही शब्द, उसके प्रसंग प्रसंग पर अर्थ बदलते जाते। जैसे हम कहते कनक कनक तय मादकता 100 गुनी अधिकाई, ये खाए बौरात है, वे पाए बौरात। मुझे तो व्याकरण पढ़ाना पड़ेगा आपको। कनक कनकते मादकता 100 गुनी अधिकाई। कनक से 100 गुनी मादकता कनक में होती है। कनक से मादकता 100 गुनी किसमें? कनक में।
पहला कनक मतलब गोल्ड, सोना, वो मादक होता है। और एक कनक मतलब धतुरा, जहर, विष। एक खाने के बाद बौहरात है और एक पाने के बाद बौहरात है। पागल दोनों से हो जाता है। जहर खाने पर भी, धतुरा खाने से भी पागल हो जाता है, मति पर असर होता है। और बहुत धन दौलत मिलने पर भी मति पर असर होता है। कनक के दो अर्थ हो गए, एक गोल्ड, एक जहर। इसे कहते हैं यमक अलंकार। रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है एक इंग्लिश में, एक एलिट्रेशन, एक एलिट्रेशन। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे ग्रामर नहीं आता कुछ भी, आप आपके एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। एक एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन, उसमें बस इनिशियल समान होता है वर्ड का। अनेक रिपीटेशन में वो वर्ड ही रिपीट होता है। बट इंग्लिश साहित्य इतना पुष्ट नहीं है कि उसी शब्दों को वे यमक अलंकार जैसा कोई अलंकार मेरे देखने में, पढ़ने में नहीं है। जबकि फिगर ऑफ स्पीच मैंने 15-20 फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पढ़े थे मेरी स्कूली लाइफ में। वैसे एक वर्ड मैं आपके बीच में रखता हूँ, MINUTE। व्हाट इज दैट? MINUTE, व्हाट इज दैट? Some are saying minute and some are saying minute. शब्द वही है, अर्थ दोनों अलग अलग हो गए, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो गए उसके। माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, मिनट तो मिनट होता है और स्पेलिंग वही है। बार्क, BARK, बार्क। व्हाट इज बार्क? कुत्ते का भौंकना। व्हाट इज बार्क? पेड़ की छाल, बार्क। करंट, व्हाट इज करंट? करंट, एक तो करंट मतलब प्रेजेंट होता है, एक करंट मतलब बहाव होता है, एक करंट मतलब झटका होता है। एक ही इंग्लिश वर्ड कितने ही अर्थ में प्रयोग किए जा सकते। अभी मैंने रहीम का एक दोहा बोला, रहीमन पानी राखी, पानी बिन सब सून। रहीमन अपने पास पानी को निरंतर बचाए रखना, पानी बिना कुछ भी सार नहीं। पानी गए न उभरे, एक बार पानी चला गया, बिना पानी के न उभरे मानस, मोती, चून। न मानव का कल्याण होता है पानी के बिना, न मोती का कल्याण होता है, न चून का, न आटे का कल्याण होता है। तीनों जगह पानी के अर्थ अलग अलग है। मोती के स्थान पर पानी मतलब चमक। मोती देखकर कहते इसमें पानी नहीं है, मतलब इसमें चमक नहीं है। आदमी में पानी चाहिए, मतलब नम्रता चाहिए। चून, चून मतलब गेहूं, गेहूं का आटा, वहां पर पानी मतलब पानी ही लिया है। रहीम का एक यमक अलंकार का एक दोहा। एक सुंदर बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, उससे पहले और एक उदाहरण। पूजा का क्या अर्थ है? पूज्यता, सम्मान्य, आदरणीय। कल परसों हम बात कर भी रहे थे, ज्ञान पूज्य। पूज्य मतलब प्रधान, प्रधान। अब पूजा के कितने अर्थ होते हैं? बच्चे ने दरवाजा खटखटाया 1 घंटे के बाद, लेट, खेलने का टाइम दिया था 6 से 7, बच्चा आया घर पर 8 बजे, खेल कूद करो, होमवर्क ठेंगा। माँ ने कहा, ढूंढते ढूंढते माँ चली गई, मान के चलो घर पर आना बेटा, तुम्हारी पूजा करूंगी अभी। तो पूजा मतलब बच्चा ये समझ रहा है, थाल लेकर खड़ी होगी, जूता चप्पल लेके खड़ी होगी, वो सब जानता है। पूजा का क्या अर्थ है ये प्रकरण देखकर तय होता है। ये सब उदाहरण कहकर मुझे एक बात कहनी है जो आपके गले उतरना जरूरी है।
सिद्ध भगवान, कोई पूछे सिद्ध भगवान निर्विकल्प है कि सविकल्प है, आप क्या कहेंगे? आपको इसमें से आद्वाद समझना चाहिए। सिद्ध भगवान को, अरहंतों को, ज्ञानियों को जब निर्विकल्प कहा जाता है तो वहां पर विकल्प का अर्थ राग द्वेष, वे निर्विकल्प हो गए, उनको कोई राग द्वेष नहीं रहे, कोई मन की चंचलता नहीं रही, कोई डिलेमा नहीं रहा। एंड जब कहते हैं अरहंत सिद्ध, जब हम ज्ञान का अर्थ सविकल्प करते हैं तब आप इस बात को समझिए कि आत्मा के स्वरूप में सविकल्पना है ही, इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट। जो जो चेतनात्मक वस्तु है, जितनी आत्माएं हैं, वे सब ज्ञानात्मक है, और ज्ञान बाय नेचर सविकल्पात्मक है। ऐसा कल हम देख रहे थे, साकार प्रतिभासमय है, सविकल्प प्रतिभासमय है। तो अरहंत सिद्ध भी क्यों न हो, वे सविकल्पात्मक ही है। अपेक्षा बदल गई, सविकल्प कहने की भी और निर्विकल्प कहने की भी। अब अरहंतों को, सिद्धों को सविकल्प कहा जाता है वो ज्ञान की तरफ से, निर्विकल्प कहा जाता है वो एक तो सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की तरफ से, एंड प्रायः जो कहा जाता है वो राग द्वेष के रहित पने के कारण। ये विकल्प के इतने सारे अर्थ, राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं, और डिसिसिव ज्ञान को, निर्णयात्मक ज्ञान को, ज्ञान है ही निर्णयात्मक, उसको भी विकल्प कहते हैं, क्योंकि विकल्प का अर्थ भेद, और राग द्वेष भी भेद रूप है। राग द्वेष क्या है? भेद रूप है। कैसे है भेद रूप? क्योंकि उसने आत्मा के एक खंड को देखा, एक अंश को देखा, एक टुकड़े को देखा, इसलिए राग द्वेष भी एक विकल्प है, एक भेद है। जहां पर जो प्रकरण है वहां वो समझना चाहिए। फिर प्रश्न आप लोगों को, मुझे आपसे उत्तर चाहिए, अरहंत सिद्ध भगवान सविकल्प है या निर्विकल्प है? सहेतुक उत्तर दीजिए। अनेबल स्टैंड अप एज यूजुअल। थोड़ा शिफ्ट करो, आगे पीछे, पीछे आगे हो जाओ, जल्दी फटाफट। That will help me. Good. बोलिए। चलिए पीछे। Just wasting my time, my dear. आप बोलेंगे, ये आचरज नहीं हो जाएगा। बोलिए। निर्विकल्प। चलो पीछे। लगाओ तुक्के, यहां नहीं वहां, वहां नहीं वहां, फिजूल है सब। बोलो। और मैंने सही तुक कहा है, केवल तुक्का लगाने के लिए नहीं बोला है मैंने। कुछ भी बोला है उसको लॉजिक चाहिए। हम कोई रास्ते पर खड़े कोई व्यक्ति नहीं है, कक्षा चल रही है यहाँ पर। बोलो। ज्ञान गुण की तरफ से वो सविकल्प है और दर्शन गुण की तरफ से वो निर्विकल्प है। और कुछ कहा था मैंने? और प्राय राग द्वेष रहित। प्राय क्या? आपने बोला ना, प्राय
प्रायः मतलब जनरली, मोरोवर अधिकतर, बहुलता से, दैट इज प्रायः। प्रायः जो सविकल्प निर्विकल्प का प्रयोग होता है वहां पर विकल्प राग द्वेष के अर्थ में लिया जाता है। अब इस न्याय से सिद्धों को निर्विकल्प कहा जाएगा क्योंकि राग द्वेष से रहित है। इस प्रकार 3 बातें कहना बनेगा सिद्धों के बारे में, लेकिन विथ लॉजिक्स। एंड राग द्वेष भी भेद हो गया क्योंकि खंडात्मा को देखा और वो नहीं है तो निर्विकल्प हो गए। हम ये कहते हैं आचार्यों की परिभाषा में सुबह के सत्र में बालबोध भाग 3 में आचार्य की परिभाषा में अब जल्द ही पढ़ेंगे जो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते। क्या कहा? निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते। आचार्य का स्वरूप क्या दिया? जो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन है। वहां पर निर्विकल्प मतलब क्या? राग द्वेष से रहित। प्रकरण देखकर अर्थ करते आना चाहिए, बस। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स आवर प्रकरण। प्लान 2 प्रश्नों का है, 84 and 85. Now let's see what happens. मुझे नहीं पता कितना हो पाएगा। वैसे पेज नंबर 3 खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आचार्य की परिभाषा आपको दिखाने का मन बन गया मेरा। पेज नंबर 3 नीचे से चौथी लाइन देखिए। तथा जो, कितने जन को मिल रहा है हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। तथा जो मिला? मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। मिल रहा है? अभी आपको अर्थ करते आना चाहिए। शब्द कहीं आया, वो किस प्रसंग में आया, क्या अर्थ लेना, ये आपको पता होना चाहिए। खैर, कमिंग बैक, मूविंग आगे बढ़ता हूं। आज मैं मति श्रुत ज्ञान पर चर्चा करूंगा। चर्चा गंभीर होगी एज यूजुअल। हंसी मजाक का तो कोई काम नहीं है। फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम एक नींव खड़ी कर रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिद्धांत को समझना मतलब नींव को मजबूत करना। नींव मजबूत हुए बिना महल खड़े नहीं रह सकते। आपको जीवन में शांति चाहिए तो तत्वज्ञान की ठोस नींव चाहिए ही चाहिए। आज मैं मति ज्ञान की परिभाषा आपके बीच में रखूंगा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुछ ट्रेसेस देना चाहूंगा। कल जिक्र में हमारे यह आया था कि मति श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान, शाबाश शाबाश शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ऐसी कल बात आई थी। और अवधि मन पर एक केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसी भी कल बात आई थी। इसके सूचक 2 सूत्र कल देखे थे, आद्य परोक्षम और प्रत्यक्षम अन्यत। ऐसे 2 सूत्र कल हमने देखे थे पहले अध्याय। कितने जन को स्मरण हो रहा है इस बात का? गुड गुड। मैं आज थोड़ा उसको ही समझाता हूं। मति श्रुत ज्ञान बेसिकली परोक्ष ज्ञान है बच्चों। नाउ यू विल वंडर व्हाट इज परोक्ष। उस परोक्ष को मैं यहां पर बताता हूं।
परोक्ष इज प्रॉपर वर्ड उसका मेरी समझ में इनडायरेक्ट। क्या वर्ड है इसके लिए? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहो, डायरेक्ट कहो, मैं उसमें नहीं उलझना चाहता। कोई चीज होती है ना, अब डायरेक्टली जाकर मिलो और बात कर दो। एक ये है, आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते। अब इनको कहो भैया, इनको कहो, आप इनसे मिलो, उनसे मिलो, उनसे मिलो, उनसे मिलो, ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज। परोक्ष इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे। कैसे? मैं अभी बताता हूं आपको। परोक्ष शब्द बना है दो शब्दों से बच्चों। परोक्ष इज इक्वल टू परह प्लस अक्ष। परह विसर्ग प्लस अक्ष। नव अक्ष शब्द के भी दो अर्थ है भाग्य से। अक्ष का एक अर्थ तो आंख होता है। सॉरी, प्लीज 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 प्लीज। अक्ष का एक अर्थ इंद्रिय होता है, इंद्रिय। अक्ष का एक अर्थ आंख भी होता है, बट मुझे अभी वो नहीं कहना था। अक्ष का एक अर्थ इंद्रिय होता है, अक्ष का एक अर्थ ज्ञान भी होता है बच्चों। नॉर्मली अक्ष के ये अर्थ डिक्शनरी में मिलेंगे आपको लोग। यदि हम अक्ष का अर्थ इंद्रिय करते हैं, नंदीश्वर पूजन कितने जन ने पढ़ी है? नंदीश्वर पूजन सभी जन ने पढ़ी। उसकी जयमाला में जल्दी सबके सामने लाई जाए। जिनेंद्र अर्चना तो है ही, आई थिंक सबके सामने। फटाफट वो जयमाला चाहिए मुझे, जिसमें वो लाइन है कि जरा बताइएगा कोई। जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है। वहीं पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहीं पर है। देखो जल्दी मुझे ढूंढ कर बता दो फटाफट। वो लाइन कहां पर मिल रही है मुझे बताइए जल्दी। मिल रही है? जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है। रिटर्न बाय ध्यानत राय जी? नहीं, ध्यानत राय जी का नहीं है ये। बस तो फिर मिलना चाहिए, मिलेगा मिलेगा। उलट कर देखो, पलट कर देखो, आगे बढ़ो, देखो कहीं देखो। जयमाला में नहीं होगा तो पूजन में देखो, कहाँ है? अक्षत छंद में, अक्षत छंद में मिला। बोल के दिखाइए, बोल के। सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है। पढ़ो आगे। नंदीश्वर श्री जिन नाम बावल पूज्य। अक्षत छंद में है ये। ऊपर की एक लाइन दूसरी है। ओके ओके। क्या मतलब है इसका बच्चों? जीते अक्ष समाज, हे भगवान तुम सम अरु को है। तुम्हारे समान और कौन हो सकता है इस दुनिया में? जीते अक्ष समाज, आपने इंद्रियों के समूह को जीत लिया है। आप तो जितेंद्रिय हो गए हो। आप किसी के बराबरी आपके साथ कैसे हो सकती है? यू आर जस्ट मैचलेस, यू आर जस्ट यूनिक, अनपैरेलल्ड। किसी की तुलना आपके साथ नहीं हो सकती। अक्ष का अर्थ यहां पर क्या लिया? इंद्रिय।
प्लस अक्ष इज इक्वल टू परोक्ष। परह जो पराश्रित हो, और अक्ष मतलब इंद्रिय, जो इंद्रियों के पराश्रित हो, उसे कहते हैं परोक्ष। जिसका ज्ञान इज डिपेंडेंट, जिसका ज्ञान अवलंबन मानता है, वैसाखी मानता है। वैसाखी समझते हो ना? वैसाखी समझते हो सभी जन? गुड गुड। क्रचेस, व्हाट डू यू कॉल? कुबड़िया, वो भी होता है, ये कुबड़िया है, वो भी होता है। मैं भी मराठी भाषी हूं, मैं भी जानता हूं। दो दो अर्थ हो गए कुबड़िया के। चलो ठीक है। नाउ लिसन, जिसका ज्ञान, जो ज्ञान परावलंबी है, पराश्रित है, डिपेंडेंट है, दैट इज परोक्ष। मैंने इतना ही अर्थ किया। मति श्रुति ज्ञान की हालत है। नाउ हाउ इज इट डिपेंडेंट, वो कैसे परावलंबी है, उसकी चर्चा कर लेंगे। आप जो खड़े हैं वे अभी सुने, क्योंकि आपको तसल्ली से बैठकर सुनना पड़ेगा अभी, और सुनकर नोट करना पड़ेगा। अभी तो आप सुनिए बस मुझे अच्छे से। अभी बैठने वालों को भी चेक करूंगा मैं बाद में, और क्लियर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं दूसरा अर्थ, परह प्लस अक्ष इज इक्वल टू परोक्ष। अक्ष का अर्थ ज्ञान, जो ज्ञान पराधीन है, पर के आश्रय से होता है, वह परोक्ष। फिर अगेन सेम मीनिंग, समान अर्थ हो गया। जो ज्ञान पराश्रित है, पराश्रित मतलब जिस ज्ञान को आड़तीय की जरूरत है, जिस ज्ञान को मीडियम की जरूरत है, जिस ज्ञान को मीडिएटर की जरूरत है। मीडियम समझते हो कि मीडिएटर समझते हो? अडतिया, अडतिया काय? मध्यस्थ म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, मध्यस्थ। एक मध्यस्थ माणूस असावा, स्पेशली जब हमारी पहचान नहीं होती है तो मध्यस्थ से काम निकाल देते हैं। हम अपनी बात उनको रखते, वे उनकी बात, सामने वाली पार्टी भी उनको रखती है, तो वो थोड़ा सा दोनों में तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। हालांकि मध्यस्थ शब्द यहाँ पर बड़ा ही अटपटा मालूम होगा हिंदी, अपने अपने जैन दर्शन में मध्यस्थ मतलब मध्यस्थ। हाँ, उसकी बात मैं नहीं करूँ। मीडिएटर, मति श्रुत ज्ञान इतना तय हुआ, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है भैया, देयरफॉर इट इज परोक्ष। अपने पैरों पर कैसे खड़ा नहीं है हम चर्चा कर लेंगे आगे। उसके पूर्व मैं आपको एक घटना साझा करता हूं। साकेत नामक महाकाव्य की, किसने लिखा है बच्चों साकेत नामक महाकाव्य? मैथिली शरण गुप्त। व्हाट इज साकेत? अयोध्या को कहते हैं साकेत। उसमें एक सीन है पंचवटी का। पंचवटी के बाहर, कुटिया के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। कुटिया में बड़े भाई रामचंद्र जी, भाभी
सीता माता अंदर में विश्राम कर रहे। रात के 12-1 बजे का समय है, पूनम की रात है। इस चांदनी रात में लक्ष्मण एकदम ही सोच विचार के दुनिया में चले गए। सोचते सोचते वे चले गए अयोध्या। उनको याद आने लग गई कौशल्या, उनको याद आने लग गई कैकेयी, उनको याद आने लग गई कौन थी वो, लक्ष्मण की माँ का नाम क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम स। सुभद्रा। सुमित्रा, आई थिंक। एनीवे दैट्स नॉट माय क्वेश्चन नाउ। लक्ष्मण एकदम विचार करने लग गए, घर की याद आने लग गई उनको, और उनको लग रहा एकदम मेरे घर वाले कैसे होंगे, ओ हमारे बिना उनका क्या हो रहा होगा। उससे पहले लक्ष्मण एकदम खुश दिखाया है। चांदनी रात है, मस्त ठंडी हवा है, आराम सुकून है। यहाँ पर जंगलों में क्या है, कोई टेंशन नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आह क्या मजा है यार, क्या मजा है, क्या मजा है, क्या मजा है। एकदम उनको घर की याद आने लगी और एकदम टेंशन में चले गए, और उनको लगा घर वाले तो टेंशन में होंगे। एक सीन ये। अभी दूसरा सीन की तरफ चलो। दूसरे सीन में दिखाया है अयोध्या में सभी जन एकदम प्रसन्न, एकदम सुखी है, एकदम मस्त आनंद लेते समय एकदम उनका ध्यान आकर्षित होता है, अरे लेकिन अपने बच्चे तो वनवास भोग रहे। अरे दोनों सुखी होने पर भी दोनों दुखी है, ये प्रसंग चल रहा है। वहां पर प्रश्न पूछा लेखक ने, दोनों सुखी होने पर भी दोनों दुखी क्यों है? एक उत्तर दिया, एक शब्द में, परोक्षता का दुख है। वन कांट सी द अदर्स डायरेक्टली। मैं जान नहीं सकता डायरेक्टली कि वहां क्या चल रहा है, इसलिए अनुमान में, ख्याली पुलाव में, कल्पना लोक में मैं परेशान हूं। ये हो रहा होगा तो वो हो रहा होगा तो फालतू में। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। यह दुख किसका है? परोक्षता का, परोक्षता का। खैर अपना तो धर्म का प्रकरण चल रहा है, वहां पर भी परोक्षता मतलब डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। काश ज्ञान डायरेक्ट जान लेता कुछ भी, तब तो फिर बात क्या थी। और इसने कहा उसने कहा तो इनडिसिसिवनेस तो रहता ही है। व्हाट इज इनडिसिसिवनेस? निर्णय तो नहीं हो पाता उसका, क्या मालूम क्या होगा, ये तो ऐसा बोल रहे, वो तो ऐसा बोल रहे, मुझे तो नहीं लगता। मति ज्ञान किसे कहते? जो ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन से व्यक्त होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान एक पराधीन और परोक्ष ज्ञान है। किस मीडियम से काम करता है ये? किस सोर्स से काम करता है? इंद्रिय और मन, ये अवसर है इसके। यदि आपकी इंद्रिय ठिकाने से हट गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर समझ लेना टॉय टॉय डाउन, बैटरी डाउन। सब इंद्रियाधीन, इंद्रिय और मन के अधीन जो ज्ञान होता है दैट इज मति ज्ञान। मति ज्ञान की सीधी परिभाषा, जो ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन से वर्तता है, प्रवर्तता है, दैट इज मति ज्ञान। खोलिए पहले अध्याय का 14वां सूत्र। स्पीडी तद
महतीन्द्रियान इंद्रिया निमित्तम, ऐसा सूत्र है? तब इंद्रिया अनिंद्रिया निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन बच्चों, मन, वह इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्तता है। बट वह मतलब कौन? देखिए ना पूर्व सूत्र, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्य नर्थांतरम, ऐसा सूत्र है। मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, मतलब वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के आलम्बन से वर्क करता है। मति ज्ञान की परिभाषा सिंपली हमने डिराइव की, जो इंद्रिय और मन के आलम्बन से प्रवर्तता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 32, फटाफट 33। डाउट? ऐसे लिख सकते हैं ना, यह ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से वर्क करता है। चलेगा। 33 आ गए। यह प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिय और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कुल मिलाकर यहां पर भी वही बात कही, इंद्रिय और मन के माध्यम से वो प्रवर्तता है। मति ज्ञान की सिंपल परिभाषा हमने देख ली बच्चों। देयरफॉर इट इज परोक्ष। जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी उसी की तरफ ध्यान दीजिए। श्रुत ज्ञान की परिभाषा देखते हैं। मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसकी परोक्षता कैसे हो गई? इसकी परोक्षता ऐसे हो गई, श्रुत ज्ञान ऑलरेडी वर्क्स ऑन द ऑलरेडी वर्क डन बाय मति ज्ञान। तो यह तो मति ज्ञान के भी अधीन हो गया। यही इसकी परोक्षता है। सीड्स डबल डिपेंडेंसी। वैसे श्रुत ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं प्रवर्तता बच्चों। मति ज्ञान ने जो सब्जेक्ट लाकर रखा है उसकी विशेष जानकारी श्रुत ज्ञान लेता है। जैसे लोक में आप हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट्स 10-12 सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ते हैं। Am I right? In higher studies, what happened? Say you are appearing for graduation. Say you are appearing for post graduation. वहां पर एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना है आपको, MA इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, ईट इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ना ज्योग्राफी से कोई मतलब है, ना शिवाजी औरंगजेब से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। कोई भी वाक्य आएगा ग्रामेटिकली दिस इज नॉट टेस्टी, देयर शुड बी अ प्रोपोजिशन, देयर शुड बी अ कंजंक्शन, दिस शुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस शुड बी अ सिंपल सेंटेंस। ओह माय गॉड, आपने 10 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़े, बट हायर स्टडीज में एक कोई उठाकर उसको मैग्नीफाई करके उसी में स्पेशलाइजेशन करता है। दिस इज व्हाट हायर स्टडीज डू। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। मति ज्ञान ने किसी विषय को जाना, से टॉर्च को जाना। श्रुत ज्ञान करता है, ओ ये टॉर्च,
नोविनो कंपनी की है, अच्छी है, ब्रांडेड है, इट विल लास्ट लॉन्गर। अच्छा, इसे ऐसा अप्लाई करना होता है, इसे ऐसा चार्ज करना होता है, ये फीचर्स स्पेशलिटीज ये श्रुत ज्ञान जानता है। एक सिंपल एग्जांपल, घट, ये शब्द मति ज्ञान ने सुना, ये शब्द सुनकर श्रुत ज्ञान उस वाच्यभूत पदार्थ की ओर तुरंत बढ़ लेता है। ग्रीवाकार उदराकार एक वस्तु जो जल धारण करती है, जो प्यास बुझाती है, ऐसी पूरी वस्तु सामने लाने ये श्रुत ज्ञान का काम। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? गुड गुड गुड। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। आपको एक एक जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझना बहुत जरूरी है। आप उसका पुट्टा करके उसको खून में भिना लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको। मैं आपको डायरेक्ट मान दे रहा हूं, 1000 ग्रंथ का मैं निसंकोच कहता रहा हूं। यदि आप मुझे सुनते हो तो आपको 20 विद्वानों को ना सुनने की जरूरत है, न 20 ग्रंथों को पढ़ने की। मैं सब कुछ एक जगह पर देने की पूरी कोशिश करता हूं। समझदार लोग किसी की बातों में नहीं आते। तुम्हें सुनने के बाद भी 20 नहीं 20,000 जन को भी सुनते पड़ते रहते हैं, ये अलग सब्जेक्ट है। जैसे माघ कवि ने कहा है, जिसने माघ को पढ़ा उसने उसको और किसी को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम एफिशिएंट इनफ, दिस इज नॉट माई ईगो, दिस इज माई प्योर कॉन्फिडेंस, दिस इज टू कन्फाइड यू, आपको आश्वस्त कराने के लिए। रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स्ड। श्रुत ज्ञान की 2 परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं। मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। या तो ये, या तो मति ज्ञान ने जाने हुए विषय के माध्यम से अन्य विषय को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं रिपीट करता हूं। मति ज्ञान की एक परिभाषा बताई मैंने, जो इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान की मैंने 1A और 1B ऐसी 2 परिभाषा बताई। ध्यान रहे, 1A और 1B किया है मैंने, 2 नहीं बोला है। 1A की परिभाषा की, मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान सामान्य जानता है तो श्रुत ज्ञान विशेष जानता है, स्पेशलाइजेशन। और 1B में और एक परिभाषा मैंने ये की, मति ज्ञान ने जाने हुए विषय के माध्यम से अन्य विषय को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कभी कभी यह भी होता है, पीछी देखी, मति ज्ञान ने पीछी को जाना, श्रुत ज्ञान जान लेता है। वह कमंडल भी है, कमंडल भी होगा होगा होगा। ऐसे 2 वस्तुएं हो गई, विशेषता नहीं होगी, 2 वस्तुएं हो गई। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा सकता हूं। बोलिए। मैंने बोली नहीं 1B, मति ज्ञान में 1B कब बोला मैंने? हाँ, श्रुत ज्ञान में 1A और 1B बोला है मैंने। मति ज्ञान की एक ही परिभाषा बोली अभी,
वन, वैसे ही बनाए रखो। अभी ये मति और श्रुत ज्ञान की परिभाषा हो गई बच्चों। अबव ऑल मैं और एक बात कहना चाहता हूं, श्रुत ज्ञान स्वयं पराधीन है, परोक्ष है। कैसे? वो मति ज्ञान के काम पर काम करता है। मति ज्ञान ने कुछ काम ही नहीं किया वहां तक, तो श्रुत ज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? एंड इफ एट ऑल श्रुत ज्ञान को काम करना है, वो भी मन के जरिए काम करता है। ऑफ कोर्स संगी वालों की मैं बात करता हूं। संगियों में जो श्रुत ज्ञान होता है वो मन की मुख्यता से होता है। दूसरे अध्याय का 21वां सूत्र खोलिएगा आगे, श्रुतमनिंद्रियस्य, ऐसा सूत्र है। प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। श्रुतमनिंद्रियस्य है दूसरे अध्याय का 21वां सूत्र, जो ये कहता है श्रुत ज्ञान श्रुतम अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय मतलब मन को अनिंद्रिय कहते हैं। जैसा अभी अभी कहा, ये ट्रेंड है। 5 को इंद्रिय कहते, मन को अनिंद्रिय कहते, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अदर इंद्रियस, देयरफॉर अनइंद्रिय। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? ओह ग्रेट। वेट 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 वेट। मति और शुद्ध ज्ञान की जो हमने परिभाषाएं देखी अभी, इसमें मन और इंद्रियों के आलम्बन की बात देखी। बट दिस इज द ओनली टूल वी हैव। मति और शुद्ध ज्ञान इतना ही साधन है आज हमारे पास। हम तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है बच्चों? मति शुद्ध ज्ञान। कौन सा? यही ज्ञान है हमारे पास। और इस ज्ञान का प्रयोग हमें किसके लिए करना है, ये सिखाया जाता है। केवल ज्ञान को अच्छे से बोलिए और अच्छे से। केवल ज्ञान, इस ज्ञान का प्रयोग आपको किसके लिए करना है? आत्मा में। राइट राइट। आत्मा को जानने के लिए करना है। राइट गुड। जो सूरज की किरण है उसको फोकस्ड करके विकेंद्रीकरण होने से उसको बचाना है, एक जगह फोकस करना है। प्राप्त ज्ञान को यहाँ वहाँ बर्बाद न करके इस ज्ञान को फोकस करना है आत्मानुभूति में लगाने में, आत्मज्ञान करने में। बट मति ज्ञान तो ऑलरेडी इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। प्रश्न यह खड़ा होता है, जब इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है तो फिर आत्मानुभूति में कैसे सहायक होगा? और हमारे पास मति और शुद्ध ज्ञान ही है। उसका सिंपल उत्तर यह है बच्चों, इंद्रिय और मन की जरूरत तब पड़ती है जब बाहर के विषय को जानता है जीव, स्पेशली पुद्गल को जब जानता है तब। पुद्गल को अथवा और विषयों को। और विषय मतलब कौन से हो सकते हैं? अरे धर्म अधर्म आकाश काल मन से ही तो जानते हैं हम। बट इनकी जरूरत, इंद्रिय और मन की जरूरत बाह्य विषयों को जानने की है, स्पेशली पुद्गल को जानने की। पेड़ देखना है तो आंख जरूरी है आपको। आपको रोटी चखनी है, आपको रसना इंद्रिय जरूरी है, सूंघना है आपको ग्रहण इंद्रिय जरूरी है। ये पौद्गलिक ज्ञान करना तो उसके लिए इंद्रिय मन की जरूरत है। बट हमें तो आत्मा का ज्ञान करना है और हमारे पास मति ज्ञान है, तो क्या करना? श्रुत ज्ञान है तो क्या करना?
और आत्मा को जानने के लिए आरतियों की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वहां पर किसी को लेकर अंदर घुस भी नहीं सकते। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वेल, मुझे थोड़ी दया आ रही है तो आप बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखना, दया के बल पर मिली हुई रियायत एक रहम ही है और कुछ नहीं, उसमें वो डिग्निटी नहीं, वो बात नहीं। बी फोकस्ड। जब फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, कितने जन गए हैं आज तक? मैं भी बहुत संस्कारी नहीं था, बहुत छोटा था तब, इसलिए मैं थिएटर में भी चला जाता था। जब चाहे नहीं जाता था क्योंकि आई वाज स्टूडियस, मैं पढ़ाकू जाता था। पुस्तक और मैं और पुस्तक, यही मेरी जिंदगी थी। पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं समझता था। इसीलिए थोड़ा कम ही जा पाया। जब भी थिएटर में जाते तो थिएटर में कितने दरवाजे होते हैं वैसे? दो ही दरवाजे, 4 होते होंगे, ज्यादा माथा खुजलाने की जरूरत नहीं है। एक लेडीज होगा, एक जेंट्स होगा। ऐसा भी होता है कि लेडीज जेंट्स थोड़ी होता होगा वहाँ पर? ना, वहाँ कहाँ होगा। वहाँ पर तो भगदड़ ना मचे, इसलिए 2 एंट्रेंसेस और 2 एग्जिट्स किए होंगे, या एक एग्जिट एक एंट्रेंस, बस। वो घर थोड़ी यहाँ खिड़की बनाओ, वहाँ खिड़की बनाओ, वहाँ खिड़की बनाओ, यहाँ भी ले लो, वहाँ भी ले लो, वहाँ भी नहीं। अब सुनिए, फिल्म चालू होते समय एक पिन होल जितना छेद भी 1 2, वो तो फिल्म के पूरे मजे को किरकिरा कर देगा। इतना सभी किरण कहीं से आ रही होगी तो चला जाएगा फिल्म का मजा। अंधेरा करो पहले, ऐसा ही होगा ना बच्चों? ये क्या, आप पर्दे लगेंगे, प्रोजेक्टर ऑन, पर्दे डाउन। ये उदाहरण क्यों? ये उदाहरण इसीलिए, जब फिल्म देखनी होगी अंदर की, तब सभी इंद्रियां स्ट्रिक्टली बंद चाहिए। आपका विश्व से, जगत से कोई भी नाता निषिद्ध है। क्योंकि इमेजिन यू आर गोइंग टू मीट द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, वन वर्क एट ए सिंगल टाइम। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। इंद्रियों का काम बंद। इसका मतलब यह हुआ, मति ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। यह परिभाषा केवल बाह्य पदार्थों को जानने के लिए, उसमें आत्मानुभूति की कोई बात झलकती नहीं है। यह विद्वानों को समझ में आया और इसलिए विद्वानों ने एक नई परिभाषा आपके लिए यहां पर रखी है। यह परिभाषा 100 साल पहले कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं, जो पुराना होता है वही सब सही होता है, ऐसा नहीं। जो सब नया होता है वो सब फेक और बंडलबाज होता है, ऐसा भी नहीं। ओल्ड इज गोल्ड की परिभाषा अपने दायरे में ठीक है। ऑल द न्यूअर थिंग्स आर नॉट लेस इंपॉर्टेंट। पुराण मित्तेव न साधु सर्व। पुराना अच्छा, पुराना अच्छा, पुराना, ऐसे तो लोग कहते हैं।
और नए आदमी कोई नया विचार रखे तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं भैया, लिखा नहीं भैया, तो लिख लो, अभी अभी लिख लो। अरे ये बच्चा क्या कह रहा है, आज तक हम पढ़ते आए, तुम नई बात कह रहे हो हमको, उसको आदर से स्वागत करिए ना। दाल में कुछ काला है, आप भैया पुरानी बात करो। अच्छा, मतलब पुरातन पंथी हो आप। नई परिभाषा की लॉन्च की मति ज्ञान की, वो इसीलिए क्योंकि आत्मानुभव के लिए भी मति ज्ञान उपयुक्त है, ये दिखाना था। और हमारा पूरा ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि वो आत्मा को जाने, और आत्मा को जानने के लिए ना इंद्रियों की जरूरत है ना आत्मा की जरूरत है, मियां बीवी राजी। क्या अर्थ समझते हो बच्चों आप, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या अर्थ समझते हो आप? बोल रहे दीप, क्या समझता है? हमें अगर हमारे निर्णय पक्का होगा तो दूसरा क्या करेगा? देखो, शादी तय हुई किसी की, अनिल, शादी तय हुई किसी की, उसमें कितने जन की जरूरत है शादी के लिए? 25,000, 50,000, कितने जन की जरूरत है? कितने पैसे की जरूरत है? हाँ? 2-3 लाख चाहिए। ओके, कितने लोगों की जरूरत है? 5-6 बहुत है, 5-6। ओके ओके ओके, उसे 2-3 लाख काय के लिए चाहिए 5-6 लोगों में? हाँ, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। शादी के लिए क्या क्या जरूरी है? तंबू जरूरी है, तंबू मंडप, डीजे जरूरी है, बैंड बाजा जरूरी है, कूलर जरूरी है, गलीचे जरूरी है, झूमर छूमर जरूरी है, सब। मूर्ख हो तुम, एक पति और एक पत्नी, बस। पंडित हो तो ठीक, नहीं तो निकलो, हम हमारे देख लेंगे क्या करना है। एक पंडित होता है, जानते हैं ना? पहले जो पंडित प्रवचन करते थे वही सब काम करते थे, अभी अच्छे दिन आए हैं पंडितों के। फेरे पाड़ते थे। विवाह के लिए किसी की जरूरत नहीं है, केवल पति और पत्नी है, बस। पंडित ने फेरे पाड़े, उसकी दक्षिणा ली, चला गया। अभी 4 दिन के बाद आप उसको रिपोर्ट करने जाओ, साहब ये मेरी नहीं सुन रही है। अरे मैं क्या करूं फिर? वो बोलेगा वो तो मेरी नहीं सुन रही है, मेरी, मैं किसको बोलूं? ये भैया जा वकील के पास, चल चल निकल ले यहाँ से। अरे तुम्हारे जीवन भर झगड़े नहीं होंगे, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लेने आए थे हम वहां पर। नहीं, तुमने पत्रिका जमाई थी, ये जमाई थी, वो जमाई थी। अरे हमारे घर में झगड़े चलते हैं रोज, हम क्या करें? आत्मानुभूति के लिए कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, ज्ञान, ज्ञायक, मैं और मैं, एक पर्याय और एक ध्रुव, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला, एक किरण और एक सूरज, एक बूंद और एक सागर। और बूंद जब सागर में मिल जाती है, वो भी सागर का रूप धारण कर लेती है। मति ज्ञान की और एक परिभाषा, बस टाइम हो गया, केवल परिभाषा बोलूंगा। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। आपके टेक्स्ट में परिभाषा है। दूसरी परिभाषा स्पेशली आत्मानुभूति की मुख्यता से बनाई गई। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से
प्रवर्तने वाले ज्ञान को, दर्शन उपयोग पूर्वक वगैरह ये सब कहने की जरूरत नहीं है। स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब इंद्रियों और मन के बिना भी मति ज्ञान का प्रयोग हो सकता है, और आत्मानुभूति में यही कार्यकारी है, ये साधन है, मतलब उनको इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। हमारे पास कपड़े हैं, उनको पहनना जरूरी नहीं है। पहनना जरूरी नहीं मतलब बाथरूम में जाते समय एक हम ही है, बाथरूम में कपड़ों की क्या जरूरत है? कितने जन समझ रहे हैं? दुनिया वालों के सामने कपड़ों की जरूरत है। ये उदाहरण है, सिद्धांत क्या बताना है मुझे कौन बताएगा? हमें टॉयलेट को जाते समय आत्मानुभूति में सिर्फ ज्ञान और न्याय की जरूरत है, और किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं। मजा। कितने पॉइंट चाहिए बेटा? एक से ज्यादा मत मांगो। कितने चाहिए? जो मांगना है मांगो। कितने चाहिए? गणित तो अच्छा है ना तुम्हारा? बोलो बेटा कितने चाहिए? एक पॉइंट दे दो बस, खुश। तुमने जितना मांगा हमने दे दिया। जब आत्मानुभूति करनी है, इंद्रियों और मन तो है, पड़े रहने दो। है मतलब उनका प्रयोग करना जरूरी नहीं है, बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए जरूरी है। भोजन करते समय इंद्रियों की जरूरत है, आंखें बंद करके भोजन नहीं कर सकेंगे। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यह अनुभव के काल का मति ज्ञान है। ओम नमः। प्रश्न? आज का समय हो गया, मैं बाद में प्रश्न सुनूंगा, कल उत्तर दूंगा।